नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोवर्स की नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अब आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर सिंगल फेस मोटर्स के अंदर कैपेसिटर क्यों लगते हैं। अगर सिंगल फेस मोटर के अंदर कैपेसिटर ना हो तो ये मोटर कभी चल ही नहीं सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को एकदम ईजी और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि क्यों सिंगल फेस मोटर के अंदर कैपेसिटर होता है और ये कैपेसिटर कैसे इस सिंगल फेस मोटर में वर्क करता है और मोटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी इलेक्ट्रिकल्स की और वीडियोस देखने के लिए। चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से समझते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं, सिंगल फेस एसी सप्लाई के अंदर एक लाइन और एक न्यूट्रल होता है और जब हम ये सप्लाई मोटर के अंदर देते हैं तो करंट सिर्फ एक ही वाइंडिंग में फ्लो करता है, वो होती है मेन वाइंडिंग। अब जब ये करंट मेन वाइंडिंग के अंदर फ्लो होता है तो वाइंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन ये फील्ड पल्सेटिंग होती है। देखिए, मैं आपको ग्राफ के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक बार नॉर्थ साउथ बनता है और फिर साउथ नॉर्थ बनता है। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड बस ऐसे ही हिलती रहती है ऊपर और नीचे। मैंने डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी रखी है ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें। अब देखिए, डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्ट्रेट लाइन है, वहीं अगर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो इस तरह से है। अब इस पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दिक्कत ये होती है कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ऊपर और नीचे हिलती है, लेकिन घूमती नहीं है इस तरह से। और मोटर के केस में तभी मोटर स्टार्ट होगी जब उसके अंदर की फील्ड रोटेट करे, क्योंकि जब ये फील्ड रोटेट करती है तो रोटर के अंदर करंट इंड्यूस करती है और उसी की वजह से रोटर घूमने लगता है। पर यहाँ सिंगल फेस वाले केस में मोटर के अंदर फील्ड घूमती नहीं है, सिर्फ ऊपर और नीचे चलती है। इसीलिए मोटर के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है, यानी मोटर अपने आप स्टार्ट होती ही नहीं है। अब इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए इंजीनियर लोगों ने एक ट्रिक निकाली। उन्होंने बोला कि अगर हम इस मोटर के अंदर एक और वाइंडिंग लगा दें और दोनों वाइंडिंग के करंट में थोड़ा सा टाइम डिफरेंस ऐड कर दें तो दोनों वाइंडिंग के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के एंगल में बनने लग जाएंगे और उसी वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। इसी टाइम डिफरेंस को हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी कि दोनों वाइंडिंग को तो हम एक ही सप्लाई से जोड़ते हैं, तो ये फेज डिफरेंस आएगा कहां से। इसीलिए यहाँ पर इंजीनियर्स ने कैपेसिटर को लगाया। कैपेसिटर बेसिकली इस करंट के टाइम को शिफ्ट कर देता है, मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट थोड़ा जल्दी पहुंचता है और रनिंग वाइंडिंग में लेट। इसी टाइम डिफरेंस की वजह से दोनों वाइंडिंग्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो एक एंगल पर होती है और इसी वजह से रोटर फिर घूमने लगता है। और जैसे ही ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस रोटर के पास से गुजरती है तो रोटर के अंदर भी करंट इंड्यूस होने लग जाता है और रोटर घूमना स्टार्ट कर देता है। इसको अगर सिंपल शब्दों में समझें तो कैपेसिटर एक आर्टिफिशियल फेस बना देता है, इस सिंगल फेस लाइन को दो फेस की तरह बना देता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल होता है और इसी वजह से मोटर के अंदर एक प्रॉपर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब अगर इसी मोटर के अंदर ये कैपेसिटर नहीं होगा तो फील्ड इस तरह से बनेगी, एक ही डायरेक्शन में, और मोटर के अंदर से सिर्फ हमिंग की साउंड आएगी, स्टार्ट नहीं होगी। इसीलिए कैपेसिटर को हम स्टार्टिंग हार्ट ऑफ सिंगल फेस मोटर कहते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये समझिए कि कुछ कैपेसिटर में मोटर सिर्फ स्टार्टिंग के लिए नहीं होता है, बल्कि रनिंग के लिए भी कैपेसिटर लगाया जाता है और इसी बेसिस पर कैपेसिटर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, एक टाइप होता है जिसमें मोटर के स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगता है, जो मोटर को सिर्फ स्टार्ट करने में काम करता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच की वजह से। दूसरे टाइप के कैपेसिटर होते हैं वो पीएससी मोटर्स के अंदर लगते हैं, जिनको हम परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर्स कहते हैं। इसमें कैपेसिटर हमेशा सर्किट के अंदर लगा रहता है, ये स्टार्टिंग और रनिंग दोनों टाइम पर काम करता है, ये मोटर को स्मूथ और साइलेंट बना देता है। अब तीसरा जो टाइप होता है वो है रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर, जो हम अक्सर हमारे घर में जो मोटर्स लगी है उसमें देखते हैं, जिसमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का 2 तरह का कैपेसिटर साथ में ही लगा होता है, जिससे टॉर्क और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती है। यही मोटर सिंगल फेस में सबसे पावरफुल होती है। अब आप सोचिए, एक छोटा सा कैपेसिटर मोटर को स्टार्ट भी कर रहा है, उसकी रनिंग को स्मूथ भी रख रहा है और साथ में उसकी टॉर्क और एफिशिएंसी भी बढ़ा रहा है, तो ये कैपेसिटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंगल फेस मोटर्स के लिए। अगर आप कभी मोटर को ओपन करके देखेंगे तो उसके अंदर जरूर चेक करना कि कैपेसिटर किस वाइंडिंग में लगा हुआ है। कैपेसिटर का एक वायर मेन वाइंडिंग में लगता है और दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, कैपेसिटर का मेन काम होता है मोटर के अंदर फेस डिफरेंस बनाना, ताकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो और मोटर रोटेट करने लगे। बिना कैपेसिटर के मोटर सिर्फ वाइब्रेट ही करेगी,
वो कभी घूम नहीं सकती है। दोस्तों होपफुली आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काफी टॉपिक्स लेकर आता हूँ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।